आज मैंने अपनी महिला मित्र के निर्देशों का पालन करके उसे चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए गड़बड़ कर दिया। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंसा और महिलाएं कभी भी मिश्रण नहीं करती हैं। उस रास्ते से मैं बहुत लंबे समय से इस विशेष लड़की के साथ दोस्ती कर रहा हूँ। मैं 1 दशक से अधिक कहना चाहता हूँ। हम बहुत अधिक प्लेटोनिक दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों महिलाओं में एक ही स्वाद रखते हैं और हम जो पसंद करते हैं उसके साथ चिपके रहते हैं। इस दोस्त के बारे में एक बहुत ही प्रासंगिक विवरण, उसे बहुत बुरा अस्थमा है। वह इसे एक चमकदार अपवाद के साथ सबसे अधिक भाग के लिए नियंत्रण में रखती है। अगर वह सोचना शुरू करती है तो एक मौका है कि यह ट्रिगर होगा जिसे मैं एक प्रतिक्रिया लोप अस्थमा हमला कहता हूँ। अस्थमा के हमले को छटपटाहट से ट्रिगर किया जाता है, हवा की कमी उसे कठिन बना देती है और अंततः बहुत बुरी चीजें होने लगती हैं। खुशी से पर्याप्त रूप से उसके सुपर अस्थमा हमले में एक बहुत आसान फिक्स है। अगर वह चेहरे पर थप्पड़ मारती है तो यह उसके लिए पर्याप्त चौंकाने वाली है और एक बार जब वह वापस आ जाती है तो वह सांस लेने के हितों में अपने इन्हेलर का उपयोग करेगी। मैं सिकुड़ता नहीं हूँ या चिकित्सा पेशेवर का कोई रूप नहीं हूँ, यह चिकित्सा सलाह नहीं है। महिलाओं को मारो मत। मेरे दोस्त ने आज मुझे पहले बुलाया और मुझे सूचित किया कि मैं बहुत लंबे समय से अंदर रहा हूँ और स्पष्ट रूप से खुदरा चिकित्सा की सख्त जरूरत है। यह एक कोडित संदेश है। इसका वास्तव में मतलब है कि मेरे दोस्त को मॉल में जाने की जरूरत है और उसकी प्रेमिका व्यस्त है, इसलिए मैंने सिर्फ संयोजन बॉडीगार्ड, चौफर और पॉटर के रूप में सेवा करने के लिए स्वेच्छा से काम किया। इसलिए मैं अपनी कार में कूदता हूँ, उसे उठाता हूँ और जिस मॉल में हम जाते हैं उसे छोड़ देते हैं। हम खरीदारी के माध्यम से भाग ले रहे हैं और मेरे दोस्त को एक कॉल मिलता है। वह इसे उठाती है, किसी के साथ संक्षेप में बात करती है। यह उसकी प्रेमिका थी कि उसे यह बताने के लिए बुलाया गया कि उनका कुत्ता सर्जरी से जटिलताओं से गुजर गया था और वह निकटतम उपलब्ध टॉयलेट के लिए एक हाँफने वाली ध्वनि और हॉल्स गधा बनाती है। मैं हाल ही में खरीदारी के साथ लोड होने के बावजूद जितनी जल्दी हो सकता हूँ और उसे पुरुषों के कमरे में डुबकी देख सकता हूँ, जिसका मतलब है कि मुझे उसका अनुसरण करना चाहिए। मैं पीछे आता हूँ और वह एक सिंक में से एक है जो सेंसर को पाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि उसका चेहरा धोना है। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या गलत है और अनजाने वो की ध्वनियों द्वारा उत्तर दिया गया है। मैंने उसे मॉल बाथरूम के काउंटर टॉप पर खरीदारी करने के लिए सेट किया, जो मॉल बाथरूम के फर्श की तुलना में थोड़ा कम असमान होगा और उसे नल चलाने में मदद करेगा। वह सोखने लगती है और फिर यह हाँफने वाले सोप में बदल जाती है जो अस्थमा के हमले को इंगित करता है। मेरे लिए अनभिज्ञ पॉल प्लाट मॉल कॉप ने एक लड़की को पुरुषों के बाथरूम में स्प्रिंट देखा और फैसला किया कि यह जांच के लायक है। वह बाथरूम में मुझे गवाह था कि मैं एक लड़की को पकड़ लेती थी जो रो रही थी। वह फर्श पर डूब रही थी और अगर मैं उसे उस फर्श पर गिरने देता था तो उसे एक बार हिला दिया जाता था, और जब वह हवा का जवाब नहीं देती थी और उसे चेहरे पर थप्पड़ नहीं मारती थी। उन्होंने तब किया जो कोई भी मॉल सुरक्षा पेशेवर करेगा और तुरंत अपने सभी प्रशिक्षण को भूल गया कि कैसे इन स्थितियों से निपटने के लिए ब्रेक कई कानूनों का उल्लेख नहीं करना और अपने शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली हथियार के लिए सीधे जाना। वह हथियार टेसर है। बस अगर कोई उत्सुक था तो यह मजेदार नहीं है। 10 में से 1 सिफारिश नहीं करेगा। मैं यह भी रिपोर्ट कर सकता हूँ कि अस्थमा के हमले के लिए एक टेसर एक प्रभावी उपाय नहीं है। मुझे यह पता है क्योंकि मेरा पूरा शरीर बंद हो गया था क्योंकि टेस्ट और जैसे कि मैं अपने दोस्त को रिहा करने में असमर्थ था। हम इस तरह से गिर गए कि एक प्रॉन्स जो मुझे जपिंग कर रहा था ने मुझे गीले बाथरूम के फर्श के साथ संपर्क बनाया। चूंकि वह फर्श पर कुछ ही गीले में उतरी थी इसलिए उसे जाप की खुराक भी मिली। अगर वह फर्श से टकरा रहा था तो वह अनिश्चित हूँ, लेकिन जब हम फर्श पर थे तब तक वह निश्चित रूप से ज़ैप्ट हो रहा था। ये केवल तब था जब ट्विचिंग ने उस समय कम कर दिया था जब मॉल कॉप ने याद किया कि उसके पास एक रेडियो था और कुछ वयस्कों को बुलाया था। खुद और मेरा दोस्त एम्बुलेंस में लोड हो गया और अस्पताल ले जाया गया। मॉल पुलिस एक वास्तविक पुलिस कार में लोड हो गया और अभी सुबह 5 बजे, जिस दिन मैं अंत में मॉल में त्वरित यात्रा से घर जा रहा था। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। दोस्त को बुरी खबर के बारे में रोने से अस्थमा का हमला है। मॉल कॉप सबसे खराब समय में कल्पना करने योग्य घबराहट में चलता है और पहले टेसे करने का फैसला करता है और कभी भी सवाल पूछता है। संपादित करें। छोटा अद्यतन, मेरे दोस्त खुद और मेरे दोस्त की प्रेमिका आज कुछ वकीलों के साथ मिले। जिस वकील को हमने चुना था वह मेरी कहानी के पोस्ट होने के बारे में रोमांचित नहीं था, लेकिन कुछ भी विशिष्ट नाम नहीं दे सकता था जो हमें लंबे समय में चोट पहुंचाने वाला था। मेरा दोस्त भी मेरी पोस्ट करने से अनजान था और जब तक वह बैठकर पढ़ता है तब तक यह पता लगाने पर फीडबैक के रूप में मेरे अंडकोश का उपयोग करने की धमकी दी। उसने कहा कि वह मानती है कि वह इसे अनुमति देगी, लेकिन मैं नोटिस पर हूँ। उसका मतलब जो भी हो, कहानी अभी तक रह सकती है।
आज मैंने 27 महीनों के लिए खुशी से और तुरंत बच्चे के समर्थन का भुगतान करके गड़बड़ कर दी। इसलिए टुडे यहाँ 27 महीने की अवधि तक रहता है। तलाक हो गया। मैं बाल सहायता का भुगतान कर रहा हूँ। मेरे राज्य में वे स्वचालित रूप से बच्चे के समर्थन के लिए एक मजदूरी गार्निशमेंट करते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई के बाद उन्होंने कहा कि इसमें किक करने में थोड़ा समय लग सकता है और तब मैन्युअल रूप से तिल का भुगतान करने के लिए समय पर मेरी पत्नी के बच्चे के समर्थन का भुगतान किया, बहुत शुरुआती अपवादों के साथ, जैसा कि मुझे अपनी नई जीवन की दिनचर्या की आदत थी, और इतनी खुशी से किया। यह मेरे बच्चों के लिए पैसा है। ऑटो गार्निश ने कभी भी किक नहीं की, इसके बावजूद मुझे इसके बारे में कुछ बार फोन किया गया, इसलिए मैं पिछले 27 महीनों से अपने दम पर भुगतान करता रहा। आज पता चला कि मैं अपने राज्य में एक निश्चित एजेंसी के माध्यम से भुगतान करने वाला था, और जहां तक वे चिंतित हैं कि मैं अपने पूर्व को $18,000 के बारे में बताता हूं। वास्तव में मेरे तलाक डिक्री में लिखा गया है, जिसे मैंने पढ़ा था, लेकिन मैंने यह समझा था कि ऑटो गार्निशमेंट उस एजेंसी से गुजरे थे, किसी भी तरह से किए गए हर एक भुगतान से नहीं। वह इसे सीधा करने के लिए सामान भर सकती है और वह जा रही है, लेकिन पवित्र मोलस, अगर उसने इस बारे में मुश्किल होने का फैसला किया था तो मुझे यकीन नहीं है कि चीजें कितनी बुरी हो सकती हैं। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। बच्चे के समर्थन ने भुगतान किया, सही दिन पर, लेकिन गलत तरीके से। काउंटी के लोगों का कहना है कि पूर्व अब इनवेल हो सकता है।